नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। कार्यक्रम शुरू करने से पहले तथ्यों पर आधारित आपको दो बातें बताऊं। यह किसानों की कहानी है। आपने पहले देखा इस कार्यक्रम में मराठवाड़ा में किसान किस दुर्दशा में है, वो मैंने आपको दिखाया। हमेशा से ये बात आप लोगों को समझाता हूं कि सरकारें हो या नेता, जब से ये मुल्क आजाद हुआ है, भाषण और बयान सब देते हैं किसान पर। भाषण और बयान सब देते हैं किसान पर। पिछली बार जब बारिश ने फसल बर्बाद की, ध्यान से सुनिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखिए, खूब लिखिए, खासतौर पर मेरे फैन पेज पर लिखिए, अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए, जोड़िए इससे कांग्रेस, बीजेपी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। मैं बात कर रहा हूं किसानों की। जब बारिश नहीं हुई तब किसान के लिए समस्या, और जब बारिश ज्यादा हुई तब किसान के लिए समस्या। मैं उस पीरियड में आपको लेकर जाऊंगा जब किसान के लिए बारिश जरूरत से ज्यादा हुई और किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। मैंने इसी कार्यक्रम में कहा था, जब नरेंद्र मोदी ने उनका मुआवजा 1.5 गुना किया और क्षेत्रफल, प्रभावित क्षेत्रफल को भी बड़ा किया, मैंने स्वयं कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह मुआवजा, जिसके लिए राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका होती, क्या यह किसान तक पहुंच पा रहा है? उस दौरान उन रिपोर्ट्स के भी छोटे अंश में आपको दिखाऊंगा। ये आगरा, मथुरा, टूंडला, फिरोजाबाद, इस बेल्ट में मैंने स्वयं यात्रा की थी। तब पता चला था कि किसान की जमीन पर या उसके अनाज की जमीन पर क्या स्थिति है। अब स्थिति बदली। तब भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था कि जब जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई तब किसान का मुआवजा क्या है और उससे कैसे मिल रहा है, घोषणाएं, ये सब आपने तमाम रिपोर्ट्स देखी मीडिया पर। जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि कैसे साहब कम दाम का चेक दे दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत बुरी हालत थी। अब स्थिति यह है कि अब सूखे का साया आ गया है। किसान के लिए कुछ नहीं बदला, या कुछ बदला है? या कुछ बदला है? किसान के लिए कुछ नहीं बदला। यही पॉइंट मैं रख रहा हूं। बदलता क्या है? मन की बात, भाषण, नरेंद्र मोदी का भाषण, राहुल गांधी का भाषण, ये सब भाषण। किसानों के हक के लिए हम सब कुछ करेंगे। जमीन पर क्या बदलता है किसान के लिए, ये नहीं पता। एक वो मौसम, अप्रैल का महीना, और अब ये सितंबर का महीना। तब मैंने कहा था जब बारिश नहीं होगी तब क्या होगा, जब बारिश ज्यादा हुई तब क्या हुआ। बहुत बड़ी समस्या है ये। और दुखद बात कभी कभी यह नजर आती है कि यह समस्या निरंतर भाषणों के माध्यम से एड्रेस की जाती है। भाषण सुन लीजिए सारी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की। हमारे साथी हैं जर्नलिस्ट शरद, वो बुलंदशहर गए। बुलंदशहर से ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है किसान की, किसान के मुआवजे की और किसान की मुसीबत की। इस रिपोर्ट को देखने से पहले मन में इस बात का आकलन कीजिए कि जब ज्यादा बारिश हुई तब किसान की मुसीबत कैसी थी, और जब कम बारिश हुई तब किसान की मुसीबत कैसी है। क्या वो 1% भी बदली है? शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए बुलंदशहर से। मैं शरद शर्मा फिर निकल पड़ा हूं गांव की ओर। कुछ महीनों पहले जब बेमौसम बरसात ने फसल बर्बाद कर दी थी, तब भी मैं आप दर्शकों को वहां का हाल बताने गया था। तब यूपी के कई इलाकों से कर्ज के बोझ से दबे हुए किसानों की मौत की खबर आई थी। कहीं आत्महत्या की कहानी थी तो कहीं सदमे से मरने की। उस वक्त केंद्र और यूपी सरकार ने ऐलान किया था कि मृत किसानों के परिवार वालों को मुआवजा मिलेगा।
हम बुलंदशहर के हजरतपुर गांव में उसी का जायजा लेने पहुंचे हैं। ये ऐसा गांव है जहां कुछ साल पहले तक मनरेगा की स्कीम चलती थी, जिसके चलते गरीबी तो थी लेकिन भूखमरी नहीं। उसी के चलते गरीब के घर में भी फ्रिज दिखता है, गर्मी मिटाने के लिए कूलर भी है और बच्चों की यूनिफॉर्म हर रोज धुलती जरूर है। ये घर है स्वर्गीय प्रेमपाल सिंह का। अप्रैल में फसल बर्बाद हुई तो उनकी सदमे से मौत हो गई। प्रेमपाल ने शायद कभी नहीं सोचा था कि उनकी कहानी कभी अखबार की खबर बन जाएगी, लेकिन मौत ने उन्हें अखबार के पन्नों तक पहुंचा दिया। पत्नी सुरेखा देवी को अब मुआवजे का इंतजार है ताकि सर पर चढ़े 2 लाख रुपए का कर्जा चुका सके। 3 बच्चे हैं। कुछ दिनों पहले तक तीनों स्कूल जाते थे, लेकिन पिछले हफ्ते फीस ना देने के कारण सबसे बड़ी काजल को स्कूल से निकाल दिया गया है। बच्चे बड़े होंगे तो 3 बीघा जमीन पर खेती करने के लायक होंगे। अभी गांव वालों की मेहरबानी से गुजारा हो रहा है। किसी ने एक गाय और एक कटिया उधार दी हैं। इनमें से केवल गाय दूध देती है। वही दूध बेचकर सुरेखा देवी रोटी का इंतजाम करती हैं। तो बच्चों को दूध वगैरह दे पा रही हैं? इनकी बढ़ती उम्र है इनकी। नहीं, ना मिल पावा दूध इनको। और दूध दूंगी तो फिर मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? मतलब दूध घर में ही दूध आपके हो रहा है, पर फिर भी आप... नहीं, हमको पीवे नहीं मिल रहा दूध फिर भी। बच्चे स्कूल से आते हैं तो माँ की मदद में जुट जाते हैं। खाना पेट भरने के लिए है, पौष्टिकता दूर दूर तक नहीं, बस सादी रोटी और उबला हुआ आलू। प्लेट 2 ही हैं और भारतीय परंपरा के अनुसार बेटों को ही थाली पर खाना नसीब है। बुलंदशहर में और भी ऐसी कहानियां हैं। उसके लिए यहां से चलते हैं अगले गांव में। यूपी के गांव और किसानों के हालात जानते जानते अब रात हो चुकी है और हम ज़िला बुलंदशहर के पहासू कस्बे के अजीज़ाबाद नाम के गांव में आ गए हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि एक किसान यहाँ पर जब फसल खराब हुई थी उस वक्त उसकी सदमे से मृत्यु हो गई थी। जानते हैं उसके घर के हालात कैसे हैं। मनरेगा योजना का जॉब कार्ड स्वर्गीय भंवर सिंह के घर पहुंचे तो बिल्कुल अंधेरा था। यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है। जो दिख रहा है वो हमारे कैमरा की लाइट की बदौलत। भंवर सिंह की पत्नी अभी भी पति के अचानक यूं चले जाने के सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं। कर्जा उतारने के लिए 7 बीघा जमीन 1 साल के लिए किसी और के हवाले कर दी है। 2 बेटे हैं। खेत ना रहने के कारण छोटी मोटी मजदूरी कर लेते हैं, लेकिन गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। यहाँ भी सिर्फ आलू और रोटी से काम चलता है। तेल नहीं है तो पानी में मसाले डालकर बिन तड़के की आलू की सब्जी बनती है। महंगी है दाल। महंगी है दाल तो इतनी आवे जितना लाम। अब दाल तो 40 रुपया की 1 किलो आवे, आलू तो 5 किलो आ रहे हैं, तो उनमें के दिन को काम चल जाए। दाल में थोड़ी दिन को चले। अच्छा, इन बच्चों को दूध वगैरह मिल पा रहा है? अब दूध कहाँ थे, मैं कहता रही हूँ दूध ना भैंस पे हो कोई। अब लिया में बालक तो पावर दूध ले लें, चाहे फाई को, जो ना आए तो ना ले। किरण देवी को भी मुआवजे का सपना दिखाया गया था। अभी तक 1 पैसा नहीं मिला है। ना फसल खराब हुए का मिला, काई को ना मिला, ना ही जो उनकी डेथ हुई उसका भी कुछ ना, कछु ना मिलो काई को। अच्छा, लेकिन नेता लोग तो आए, उन्होंने कहा कि मिलेगा, मिलेगो नो कह रहे, हाँ मिलेगो, मिलो कछु ना। 4-5 महीने में कुछ नहीं मिला। हाँ, अभी तक तो कछु मिलो। जो किसान हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए अनाज उगाता है, सब्जियां उगाता है,
जब उसका अपना परिवार ही रूखी सूखी खाने को मजबूर हो, जैसे तैसे रहने को मजबूर हो, तो ऐसे में किसी भी सरकारी योजना का कोई मतलब नहीं रह जाता। कहने को तो कहा जाता है कि जय जवान जय किसान, किसान को देश का अन्नदाता भी कहते हैं। लेकिन ऐसी कहानियां देखने के बाद समझ में आता है कि आखिर इस देश का किसान खेती क्यों नहीं करना चाहता। जिला बुलंदशहर से कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम और मनीष शर्मा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। तो कभी सुनिए राहुल गांधी का भाषण, कभी सुनिए प्रधानमंत्री की मन की बात। हकीकत यह है, मैं शरद की स्टोरी की एक लाइन मैंने पकड़ी, ये चैनल हो या कोई भी चैनल हो, और विज्ञापन आप देखते हैं, विज्ञापनों में बताया जाता है कि कम तेल का खाना खाइए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ठीक है। या तेलों का ऐसा विज्ञापन होता है जो बताया जाता है कि देखिए ये वाला तेल खाइए तो एकदम ऐसे ऐसे दौड़ते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कोई गलत नहीं है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। उस किसान के बारे में सोचिए, उसको पता नहीं ऐसे ऐसे दौड़ने वाला तेल कौन सा है, उसके घर में तेल ही नहीं है। पानी में सब्जी, जैसा कि शरद ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, पानी में सब्जी बनाई जा रही है। नेतागण, मन की बात, राहुल गांधी, जो भी हैं, जितने, अखिलेश यादव, सारे बड़े बड़े चेहरे हैं नेतागिरी के। सोचिए, तो वो ये वाला तेल नहीं ढूंढ रहा है जो आप और हम शायद ढूंढ रहे हैं, जिससे ऐसे ऐसे दौड़ते रहे खाने के बावजूद भी। वो कह रहा है ही नहीं यहाँ पे तेल, पानी में सब्जी छौंक लीजिए और उसी को खाइए। रमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, किसानों के मसलों और आंदोलनों से वर्षों से जुड़े हैं। रमेश जी, मैंने तब भी इस बात को अपनी रिपोर्ट्स के जरिए दिखाया था, इस बेल्ट को की यात्रा करते करते जब मैं चंबल तक पहुंचा तब भी मैंने कहा कि देखिए साहब, मुआवजा मुआवजा बहुत अच्छा है। मैंने तब भी कहा, धन्यवाद दिया था नरेंद्र मोदी का, आज भी दे रहा हूं। और तब भी इस राज्य सरकारों से ये सवाल पूछा था, ये पैसा क्यों नहीं पहुंचता है। वो बता रहे हैं कि अप्रैल का महीना, उसी महीने में मैंने भी यात्रा की थी, 2 लाख रुपया कर्ज है। अब मैं समझ सकता हूं कि साहूकारिता में उसका ब्याज क्या होगा। अभी तक ये कर्ज पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक वो अप्रैल में जो ज्यादा बारिश हो गई थी उस वाले मुआवजे का वेट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वाकई में ये मुआवजा नहीं है। देखने से ऐसा लगता है और जिस अनुपात में मुआवजे बढ़ते हैं उस हिसाब से लगता है कि ये भीख है। सरकार भीख देना चाहती है, सरकार मुआवजा नहीं देना चाहती। कितनी रिपोर्ट्स में देखा कि साहब कोई 10 रुपए का भी चेक दे रहा है, कोई 50 रुपए का। बिल्कुल, और हम लोग हमेशा ये हम हमेशा इस सवाल को बार बार राज्य सरकारों के समक्ष और भारत सरकार के समक्ष उठाते रहे कि आप एक तरफ तो ये शो करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कृषि का जो जीडीपी है वो घट रहा है। वाकई में यदि उसको एब्सोल्यूट टर्म्स पे देखें तो वो घट नहीं रहा है। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आज भी, बल्कि आजादी के बाद से अब तक जो है वो लगभग बढ़ा ही है एब्सोल्यूट टर्म्स पे। हम एक सवाल जो बराबर अब तक करते रहे हैं कि क्या भारत की सरकार और राज्य सरकारें कृषि का बजट बढ़ाने के लिए तैयार है क्या? आप देखिए, आज भी भारत सरकार का खेती का टोटल जो बजट है वो पूरे बजट का केवल 6% और 2% के आसपास आके टिक जाता है। तो 70% लोगों के लिए, जिन लोग खेती पे निर्भर हैं, उनके लिए 2% बजट। ये देश कैसे चलेगा? और वाकई में ये देश क्या किसानों का सम्मान कर पाएगा? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या किसान मतलब भाषण, किसान मतलब भाषण, कोई सीधी सीधी बात है, नारेबाजी, भाषणबाजी, एमएलए स्तर का नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक वो जरूर होनी चाहिए। किसान के अहित में ना कोई नेता खड़ा दिखाई पड़े। मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि सारे लोग, यदि सारे नेताओं को देखें तो सब किसानों के हित की बात करते हैं। हाँ, लेकिन यदि उनकी हकीकत देखें, वो जो नीतियां बनाते हैं, जिस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, वो ठीक उसके उल्टे जाती है। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं मध्य प्रदेश का ही। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने दबे पांव एक नया अध्यादेश वहां पे लेके आया, जहां पे एग्रीकल्चरल लैंड के डायवर्शन को जो है वो उन्होंने फ्री कर दिया। पहले डायवर्शन का कॉस्ट पे करना पड़ता था, अब आप डायवर्शन का कॉस्ट पे नहीं करेंगे। तो एक तरफ हम ये दावा करेंगे कि हम किसानों के सबसे बड़े हित में है, मैं खुद किसान हूं, इस प्रदेश का सबसे बड़ा किसान मैं हूं, और दूसरी तरफ मैं अपने प्रदेश में जो है वो डायवर्शन को जो है वो फ्री कर दूंगा। तो मुझे लगता है लगभग ऐसी ही नीति। आप महाराष्ट्र का भी उदाहरण देख लीजिए, महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है। कॉटन फार्मर्स का जो बेल्ट, जो विदर्भ को जिसको हम लोग जानते हैं, 15 साल से लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि उस बेल्ट में एक भी कॉटन मिल है क्या?
सारे कॉटन मिल सूरत में है, सारे कॉटन मिल कोयम्बटूर में है, सारे कॉटन मिल्स जो है वो मुंबई के आसपास है। क्या महाराष्ट्र की सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे सकती? महाराष्ट्र का रमेश आप जिक्र करें, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। और जो बातें रमेश जी कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2003 में मैंने पहली बार मराठवाड़ा की यात्रा की थी। तब की स्थिति अब की स्थिति में कितना फर्क है, समय का, लेकिन सिर्फ समय का। मराठवाड़ा से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए कि आत्महत्या के बाद किसी भी सूरत में डिस्ट्रेस डेथ्स जो है उसको अंग्रेजी के एक जुमले को देकर इन किसानों की हत्या को अलग तरीके से परिभाषित करने की सरकारों ने कोशिश की है। उनके परिवार में मृत्यु हो जाने के बाद क्या हालत है परिवार की, ये रिपोर्ट अनुराग द्वारी आपको दिखा रहे हैं मराठवाड़ा से। बाबा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा, आप हमारे लिए भगवान जैसे हो। बाबा, आप कभी खुदकुशी मत करना, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। मराठवाड़ा, विदर्भ, यहाँ तक कि खानदेश से आए ये बच्चे, पिता ने कर्ज के बोझ तले खुदकुशी कर ली। औरंगाबाद का आपलिया मुलांचा अब उनका घर है। गीतांजलि 7वीं में पढ़ती है, बीड़ के भरतपुर से आई है। 6 महीने पहले एक दिन खेत पर अपने बाबा को बुलाने गई, लेकिन वहां पेड़ से झूलती उनकी लाश मिली। वैभवी भी बीड़ से आई है। घर में 5 बहनें, 1 भाई है। पिता ने खुदकुशी कर ली। अब दोनों बड़ी होकर ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। के सर के और ऐसा बनकर मैं खुदकुशी करने वाले लोगों को भी ऐसा शिक्षा नहीं देती हूँ। और आप क्या करना चाहती हैं पढ़ लिख के? खूब सारा पढ़ लिख के कल के सर जैसे इंसान बनना चाहती हूँ। कब से है यहाँ पर? 3 महीने। 3 महीने हो गए आपको? हमको भी 3 महीने। दोस्त बन गए सर यहाँ पर? झगड़ा तो नहीं होता? घर जाने की याद आती? घर जाएंगे? यहाँ हर बच्चे की अपनी कहानी है। किशोर के पिता ने ट्रेन के नीचे कूदकर जान दे दी। गांव के सरपंच से उसे ये खबर मिली। पवन जालना के सुभानपुर का है। पिता ने कर्ज से परेशान होकर खेत में फांसी लगा ली। अब एक डॉक्टर बनना चाहता है तो दूसरे की ख्वाहिश फौज में जाने की है। बड़े होकर के पढ़ाई कर क्या बनना चाहते हैं आप? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और आप? मैं बड़ा होकर मिलिट्री मैन बनना चाहता हूँ, देश की सेवा करने के लिए। मिलिट्री मैन बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपको मैथ्स अच्छा लगता है, तो बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? साइंस भी अच्छा लगता है। साइंस भी अच्छा लगता है? साइंस में बायोलॉजी अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, यहाँ कितने दिनों से है? यहाँ अभी 3 महीने होते हैं। 3 महीने हो गए। आपको कितने महीने हो गए? मेरे को भी 3 महीने हो गए। यहाँ पर दोस्त वगैरह बन गए? हाँ, सब। ऊपर भी कोई कह रहा है कि झगड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप लोग कैसे दोस्त हैं? झगड़ा नहीं होता? आप लोग झगड़ते नहीं? झगड़ते कुछ भी नहीं झगड़ते। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से सरकारी मंजूरी लेकर इन बच्चों को आपलिया मुलांचा लेकर आए हैं श्याम सुंदर कर्ण के। खुद जब 7 साल के थे तब पिता ने खुदकुशी कर ली थी। अब इन 200 बच्चों के लिए वो माँ बाप सब कुछ है। मैं जब 7वीं में था तो मेरे पे भी ऐसी आपत्ति आ गई थी, तो मुझे ही स्कूल छोड़ना पड़ा। और स्कूल छोड़ने की वजह से 3 साल मैं घर पे रहा और कोई इसकी आशा नहीं थी कि मैं आगे, लेकिन एक अच्छा आदमी मिला और उसके कारण से मैं औरंगाबाद शहर में आया। जो पंडित राव हरसे नाम के एक व्यक्ति था, उन्होंने यहाँ लाया, उसको पढ़ाया और आगे चलकर मैं मेरी मेहनत से ही आगे आ गया। लेकिन उन्होंने अगर नहीं लाता था, वो आदमी अगर मेरे को नहीं लाता था, मैं आज जो स्थिति में है उन स्थिति में नहीं रहता था। और ये जो आज के जो आत्महत्या के जो शेतकरी है उसमें लिस्ट में मेरा ही नाम अगर रहता था। श्याम सुंदर कनके इन बच्चों को रखने से लेकर उन्हें खिलाने पिलाने तक की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। 650 बच्चों का स्कूल चलाते हैं। जो फीस भरते हैं उनके पैसे और थोड़े बहुत लोगों के अनुदान से इन बच्चों की दुनिया में रंग भरने की कोशिश है।
2000 साल से मैं जो कोई कोचिंग क्लास लेता था, स्कूल चला रहा था, उससे जो पैसा है और मेरे खेती का जो पैसा है, मेरे जो मैंने जो पूरी मेरे लाइफ में जो मेहनत की उसका जो पैसा है, और कोई इधर से उधर से रिलेटिव से लाके अभी मैं ये चला रहा। इन बच्चों के लिए खाना बनाने वाले हाथ भी खेतों में झुलसे हैं। अनीता के पति की फसल बर्बाद हो गई, मजदूरी नहीं मिली, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया तो फांसी लगाकर जान दे दी। कमोबेश यहाँ काम करने वाली हर महिला की यही कहानी है। मेरे पति ने आत्महत्या की है। गांव में ना बारिश है न पानी, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, खेती नहीं थी, काम नहीं मिलता था। यहाँ आने के बाद हमें काम मिला और बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हुई। मराठवाड़ा में हर दिन किसान खुदकुशी कर रहे हैं। सरकारें कागजी मुआवजा दे देती हैं, लेकिन शायद ही कोई सोचता होगा कि कागज के नोटों से बाबा की थपकी नहीं आती। वो आती है ऐसे प्यार भरे हाथों से, हमारी आपकी भावना से, संवेदना से। आपला मुले यानी हमारे बच्चे, इन बच्चों को दिवाली में मिठाई नहीं चाहिए, नए कपड़े नहीं चाहिए, चाहत है तो बस इतनी कि इनके पिता की तरह अब कोई किसान फसल बर्बाद होने के लिए खुदकुशी न करे। औरंगाबाद से कैमरा पर्सन आनंद राव के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।